नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री से 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स पाए गए हैं। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में खास बात यह है कि इस कार्रवाई की भनक मध्य प्रदेश पुलिस को भी नहीं लगी। हालांकि बाद में कवर देने के लिए भोपाल पुलिस को फैक्ट्री के बाहर तैनात किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के बगरोदा गांव स्थित गुजरात एटीएस और एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने ड्रग्स फैक्ट्री पर दबिश दी। इस दौरान ड्रग्स बनाने के केमिकल की मात्रा 907 किलो तक निकली। बरामद ड्रग्स की कीमत 1814.18 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस ने दबिश के दौरान फैक्ट्री से भोपाल निवासी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी और महाराष्ट्र के नासिक निवासी सान्याल बाने को गिरफ्तार किया, जबकि फैक्ट्री के 2 मजदूरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। मजदूरों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि फैक्ट्री में केमिकल के नाम पर ड्रग्स तैयार किया जा रहा है। एमडी ड्रग्स मामले में तीसरा आरोपी हरीश आंजना मंदसौर से पकड़ाया है। एमपी और गुजरात पुलिस ने हरीश को मंदसौर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। एमडी ड्रग मामले में हरीश आंजना की गिरफ्तारी के बाद मंदसौर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दरअसल मंदसौर के सीतामाऊ थाना क्षेत्र में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर 30 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया था। वहीं अब भोपाल में पकड़ाई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के तार भी मंदसौर से जुड़ गए हैं। साथ ही 3 दिन पहले रतलाम जिले की ताल थाना पुलिस ने भी 3 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की थी। इस मामले में भी मंदसौर से तार जुड़े होने की बात सामने आई थी, इसलिए मंदसौर पुलिस भी कटघरे में है। हरीश आंजना की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि इस मामले में तीसरे आरोपी हरीश आंजना को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का करीबी बताया है। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस से मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर है इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर। पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। एमडी ड्रग्स केस का आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी साइंस ग्रेजुएट है। वो पहले प्राइवेट जॉब करता था। आरोपी अमित प्रकाश 2 बार खुद का अलग अलग कारोबार शुरू कर चुका था, लेकिन दोनों ही बार बिजनेस में वो नाकाम रहा। पूछताछ में पहले आरोपी ने एनसीबी और गुजरात एटीएस को गुमराह किया, फिर बाद में सख्ती से पूछताछ में उसने सारे राज उगल दिए। आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी की एक दोस्त के जरिए सान्याल बाने से मुंबई में पहली मुलाकात हुई थी। 5 साल पहले NDPS एक्ट केस में सान्याल बाने को 5 साल की सजा हुई। अमित प्रकाश हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का शौकीन था। इसी का फायदा उठाते हुए सान्याल ने जेल में रहते हुए अपने गुर्गे और एमडी ड्रग्स केस के तीसरे आरोपी हरीश आंजना को अमित प्रकाश के पास पहुंचाया। हरीश ने ही अमित प्रकाश चंद्र को शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना दिखाया। सान्याल बाने के कहने पर अमित प्रकाश चंद्र ने भोपाल के आउटर में फैक्ट्री के लिए जमीन तलाशी। प्रकाश ने बगरोदा में जयदीप सिंह की फैक्ट्री को किराए पर लिया। इस फैक्ट्री का अलॉटमेंट AK सिंह नाम के व्यक्ति को था, जिसको बाद में जयदीप ने खरीद लिया।
आरोपियों ने फैक्ट्री को फर्नीचर बनाने के नाम पर लिया था। फैक्ट्री शुरू करने के लिए एडवांस और किराए से लेकर सामान मंगाने तक का पूरा इन्वेस्टमेंट सान्याल ने किया। जब इसमें ड्रग्स प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हरीश ही इस ड्रग्स को अलग अलग तरीकों से मंदसौर फिर वहां के रास्ते ग्राहकों तक भेजा करता था। इस काम के लिए उसे हर खेप से कमाई रकम का 10% हिस्सा मिलता था। इधर सान्याल की जेल से रिहाई हुई तो वो प्रकाश के साथ ही फैक्ट्री चलाने लगा। एमडी ड्रग्स केस में जेल से छूटे आरोपी सान्याल बाने पर 6 महीने से नजर रखी जा रही थी। भोपाल के पास इंडस्ट्रियल इलाके में उसकी गतिविधियां बढ़ी तो गुजरात एटीएस ने जांच शुरू की। आरोपी पिछले 6 महीने से रोजाना इस फैक्ट्री में 25 से 30 किलो ड्रग्स तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अमित और सान्याल की इस फैक्ट्री में बिना फेस मास्क के जाना संभव नहीं था। जांच के लिए पहुंची टीम ने फैक्ट्री में एंट्री की तो कुछ ही देर बाद दम घुटने लगा। इसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस मास्क मंगवाए गए जिन्हें पहनकर टीम ने जांच शुरू की। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए गुजरात एटीएस ने रविवार शाम को इन्हें भोपाल न्यायालय में पेश किया। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को रविवार को ही गुजरात ले गई। पुलिस को आरोपियों की 8 दिन की रिमांड मिली है। फिलहाल इस मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।